Hello class 12th students, this is date 13th of August 2020, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बच्चे होमवर्क बना रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस फटाफट बना भी ले रहे हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 में 7 से 8 क्वेश्चन बताया गया था। अभी भी हम लोग पार्ट 2 ला रहे हैं केसीएल केवीएल का और व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें भी 7-8 क्वेश्चन बनाएंगे। इतना कम से कम आप लोग बना करके रखेंगे, फिर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, केसीएल केवीएल और वायर स्लाइड वायर ब्रिज से आगे उठ के पोटेंशियोमीटर की तरफ चलेंगे। पहले आप इसका पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस बनाइए। बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 सेल है, ईएमएफ दे रहा है। डायग्राम बनाने के लिए खुद से बोला है तो सेल ले लो, ईएमएफ दे रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल। सेल का सीरीज पैरेलल हम लोग पढ़ चुके हैं। Send current in the same direction through a resistance of 5 ओम। इस तरह से ये E1 हो जाएगा 1.5 वोल्ट का, E2 हो जाएगा 2 वोल्ट का। अभी करंट का डायरेक्शन सेम इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ से लेंगे I1, यहाँ से लेंगे I2, इसमें I3 नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तो है नहीं सेल कोई और। तो यहाँ पर केसीएल अगर लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 और डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, और इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम का और इसका दिया हुआ है 2 ओम का। बस इतना से कॉन्सेप्ट है। नेमिंग कर लेंगे A B C D E F। सर्किट डायग्राम निकालना है। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच पूछ रहा एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे सेल को पैरेलल में लगाने का, जहां पर सेल का पैरेलल में लगाने के बावजूद वोल्टेज अलग था। उससे भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, बट उससे तो इक्विवेलेंट ई निकल जाता, वो नहीं निकालना है। I1 I2 ही निकालना है। तो क्लियर कट है, सेल अलग अलग है, अलग अलग करंट निकालना है। केसीएल केवीएल का इस्तेमाल से निकालेंगे। केसीएल तो लगा ही चुके हैं, यहाँ पर ये जो I1 प्लस I2 हुआ, अब केवीएल लगाना है। और 2 वेरिएबल है, जो पहला लेक्चर किया उन लोगों को याद होगा। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन कम से कम लगाने पर काम चल जाएगा। अब जहां पर भी लगा लो तो आपकी मर्जी है। अगर ऊपर वाले पूरा बड़े वाले लूप में लगाएं, इन क्लोज्ड लूप ए ई एफ बी ए बी एफ बी, ये बड़े वाला है। इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना है? तो केवल एक ही सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ये जो है वो हो जाएगा हमारा 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब लूप लेना पड़ेगा अपने हिसाब से। जब लेते ही हो तो मैं तो हमेशा से पॉजिटिव से निगेटिव लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा जो होगा, है ना। अब जो आई और आर इसके डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नहीं फॉलो करेगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये I1 और 1 फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला नहीं होगा, I2 वाला, ये वाला होगा I1 प्लस I2। इसका भी डायरेक्शन सेम जा रहा है ना, इसका भी डायरेक्शन सेम जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन सेम जा रहा है। इनटू 5, दिस इज देयर। I1 में 5I1 जोड़ा है, I1 में 5I1, 6I1 प्लस 5I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, कहीं पर भी लगा सकते हो। नीचे वाले लूप में लगाते हैं आप, ऊपर वाले में भी लगा सकते हैं। B E F C D, इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ अभी भी एक ही है, 2 वोल्ट। करंट का डायरेक्शन ले लेना होगा, ऐसे ले लेते हैं, बाद में सोचा जाएगा। इज इक्वल टू I2 इंटू 2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 5। ठीक, 2I2 5I1
5i2, 5i1, 7i2। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच चाहिए, मतलब i1 i2 दोनों निकालना। इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से, तो ऊपर वाला हो जाएगा 5 इंटू 1.5 7.5, 30i1, 25i2, और इसको 6 से क्या करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 30i1 प्लस 42i2। और इक्वेशन सी और डी है, माइनस कर लेते हैं इक्वेशन डी माइनस इक्वेशन सी, इससे ये क्या 5.5 हो गए, ये चला गया 17i2, i2 इसका तो हो जाएगा 5.5 बाई 17 एम्पियर। 0.1 को कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा, मेरा काम नहीं है, ठीक है। i2 0.265 लिखा, सही होगा, ठीक है। और 0.2647 बोल रहा है, 17 नहीं, कुछ गलत आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में शायद नहीं तो मिस्टेक हो रही है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, 12 में से 7.5 को घटाएंगे तो 5.5 नहीं आएंगे, 4.5 आएंगे, ये सही हो जाएगा। तो i2 5.5 बाई 17 एम्पियर, कहीं पुट करके अब खुद से बना लेना, ठीक है, कहीं पर भी पुट कर लेना, इक्वेशन ए इक्वेशन बी में i1 आ जाएगा, अपने से कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा तो की हो गया इसका, चलो कहीं कर दे, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा पड़ जाएगा, खुद से कर लेना, सॉल्व i1 अपने से कर लेना, ठीक है। एंड और किस चीज का जरूरत पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो कैसे होगा, V बराबर 5 ओम के अक्रॉस, तो i1 प्लस i2 इंटू 5, ये खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसको पुट करना कहीं पर भी तो i1 आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, अपने से देख लेना, फिर i1 प्लस i2 इंटू 5 कर देना, तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन है, आप लोग करिए, वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाता है, मैं पॉइंट का कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ये जेईएमएस 2015 का क्वेश्चन है। देखने में आसान लगता है केसीएल केवीएल, बट क्वेश्चन फंस जाता है। इस डायग्राम में करंट इन द 1 ओम रजिस्टर निकालना, 1 ओम रजिस्टर जो है उसको करंट निकालना, 1 ओम रजिस्टर पे करंट, 1 ओम रजिस्टर पे करंट। और एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट, आपका सीनियर स्टूडेंट के हिसाब से, हम लोग खुद भी जब स्कूल में थे चाहे इंजीनियरिंग में थे, केसीएल केवीएल का वही सब क्वेश्चन मुश्किल है जहाँ पर करंट का डायरेक्शन खुद से मेंशन ना हो, तो ऐसा में ही लफड़ा था। तो हम लोगों को क्या पूछा है, करंट इन द 1 ओम रजिस्टर पूछा है ना। तो अपने से लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस ये तो है ही, प्लस माइनस यहाँ से करंट लेना शुरू करते हैं, अगर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मान लेंगे लेकर के चले आई, ठीक है, आई आ रहा है, इधर भी तो आई आ रहा है, तो आई चल रहा है। अब इधर कुछ मान लेते हैं, गया i1 इधर गए, तो बचा कितना, इधर बच गया फिर i माइनस i1, है ना, और i माइनस i1 ही चल रहा है, i माइनस i1 ही चल रहा है, और i माइनस i1 ही चल रहा है, तो i1 और यहाँ से ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस कर देगा, i आके चला जाएगा यहाँ से, तो ये ठीक लग रहा है सेटअप। तो इस सेटअप पर ही सॉल्व करना शुरू करो, सॉल्व करो। तो ऐसे कर लेते हैं तो हम लोग को सिर्फ i1 निकालना पड़ेगा, अगर ऐसा i1 i2 i3 मानते हैं तो 2-3 चीज निकालना पड़ेगा। तो लूप वगैरह लेके शुरू किया था, इक्विवेलेंट नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो पहले इन क्लोज लूप ए बी क्यू पी ए, इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ एक ही है, 6 वोल्ट है,
और केसीएल केवीएल के लिए लूप लेना होगा, तो लूप को अपने से पहले पॉजिटिव वाला ही लेना है ना। क्या हो जाएगा इससे, हाँ जो 6 को ही वाला फॉलो करे तो I इंटू 3 इसी को फॉलो कर रहा है ना, और ये वाला भी इसी को फॉलो कर रहा है, प्लस I1 इंटू क्या I1 इंटू 1 है, ठीक है, मतलब 6 बराबर 3I प्लस I1 इक्वेशन नंबर 8 है ना। और उस लूप में एक और लूप दिख रहा है, P Q C D E, इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ भी एक है 9 वोल्ट वाला, ठीक है। लूप अपने से ले लेते हैं, अपने से जब लेना हो तो आप अपने पसंद से कर सकते हैं। मैं तो हमेशा जब अपने से लेना होता है तो पॉजिटिव से निगेटिव ही लेता हूं, तो ठीक रहता है, बाकी तो होता रहे। तो 9 है, तो जो 9 के रूल को फॉलो करें, I माइनस I1 ही पहुंच रहा है ना, इधर भी I माइनस I1, इधर से भी वही I माइनस I1 ही है ना। तो I माइनस I1 इंटू 3, फिर I माइनस I1 इंटू 3, I इंटू I1 इंटू 3 की 2 कुछ क्वेश्चन गलत नहीं है, I माइनस I1 इंटू 3, हाँ 3 और वो 2 ठीक है। और या इसी अरमान को फॉलो हो रहा है ना अभी, फिर से I माइनस I1 इंटू 2 है ना, बट यहाँ पर ये नहीं फॉलो करा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो दिस इज माइनस I1 इंटू 1 है ना, सही हो रहा ना। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 3I में 2I, 5I माइनस 3I1 माइनस 5I1 माइनस 6I1। अब मेरे डायग्राम के हिसाब से मेरे को केवल I1 निकालना है, मतलब I को एलिमिनेट करना है। तो कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, 15I प्लस 5I1 इक्वेशन नंबर C, इसको 3 से 27 इज इक्वल टू 15I माइनस 18I1, दिस इक्वेशन नंबर D। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन C माइनस इक्वेशन नंबर D कितना हो जाएगा, 30 में 27 3, ये 7, ये 23I1, देयरफॉर I1 बराबर 3/23, 3/23 कितना हो सकता है 0.1 से बड़ा होगा है ना, 0.13 आएगा, 0.13 एम्पियर। और क्योंकि मेरा आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है जो मैंने डायरेक्शन लिया है उसी हिसाब से आंसर आ रहा है। तो मेरा I1 Q से P है और मेरा आंसर प्लस आ रहा है, तो 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q टू P का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, देखने में आसान लगता है बट केसीएल केवीएल कहीं से भी आसान नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 10 ओम, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 10 ओम, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 10 ओम। फाइंड द करंट इन द 3 रेजिस्टर्स एज शोन। फाइंड द करंट इन द 3 रेजिस्टर्स एज शोन। फाइंड द करंट इन द 3 रेजिस्टर्स एज शोन। बताओ। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल सेम है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है नहीं। जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं हो, ईएमएफ ही जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है। ईएमएफ के लिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ गिवन है नहीं, मतलब ये ईएमएफ जो है वही पोटेंशियल हो जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो सीधा ही हम लोग I1 I2 I3 इन सब का वैल्यू जो है वो सीधा 0 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जेईई वगैरह में, नीट वगैरह में फटाक से बना लिया जाता है। वैसे अगर केसीएल केवीएल से सॉल्व करते तो कैसे होता, इन
क्लोज लूप ए बी जी एच ए, ठीक है। सोर्स ऑफ ईएमएफ तो 2 है बट डायरेक्शन उल्टा है। अगर इसको पॉजिटिव लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 3, लेकिन ये तो इसका अपोजिट में है, मतलब ये -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो उसके मेरे वाले के अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ये -I1 × 10 होता, बट इधर ही 0 हो जाता है। इसके बाद माइनस लो चाहे प्लस लो, उससे मतलब नहीं है, वैसे I1 जो है वो 0 हो जाता, ठीक है। सिमिलरली किसी भी लूप में भी ले सकते हो, जैसे ये बड़े वाले लूप में लिए इन क्लोज लूप ए एच एफ सी बी ए एच एफ सी ए, ये बड़े वाला में, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना होगा, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये 3 3 6 हो जाएगा, बट ये दोनों का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में है, तो ये भी 6 - से हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे लूप में लिए हैं, ऐसा ही मान लो, फिर से ऐसे ही है बस, तो क्या हो जाएगा, मेरे से तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो -I2 × 10 होगा। अब ये माइनस हो चाहे प्लस हो, क्योंकि यही 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से सिमिलरली I1 I2 I3 का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से बना लेना। इस तरह का क्वेश्चन जेईई वगैरह में जब पूछा जाए तो बिना स्टेप के सीधा सीधी कर लेना, बिना स्टेप मारे डायरेक्ट कर देना, अगर जेईई में ऐसा पूछा जाए तो। अब देखो सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, तो ये आया है जेईई मेंस 2017 में। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2017। ये क्वेश्चन मेंस 2017 में आया था। बिना सॉल्व किए आप मार सकते हैं 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, 1 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टर पूछा है। अभी समझाया गया था ये 0 एम्पीयर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा फोकस कर लेना, ऐसा नहीं कि आपको लगे आसान है तो क्यों बता रहे हैं। आया है ये जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। वीडियो चमक रहा होगा इसलिए इधर साफ साफ लिख लेना, जेईई मेंस 2017 का है ये। वीडियो में शायद चमक रहा होगा, इधर लिख लो, जेईई मेंस 2017 का है। और इस तरह क्वेश्चन देख करके ही जेईई में बना लिया जाता। ये बनाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है, आते रहता है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द नेटवर्क। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द नेटवर्क। ये सिखाया गया था। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिमाग में तो समझ लेना, मोटा मोटी क्वेश्चन बीच का ही होना चाहिए। तो ए से शुरू किए, मतलब दूर से कहीं से करंट आ रहा है, ए तक पहुंचे, ए से गए बी के तरफ और ए से ही गए सी के तरफ, है ना। फिर बी और सी के बीच में भी गया 5 ओम, वो लगा देंगे। फिर बी से गया डी के तरफ और सी से गया डी के तरफ, और बाकी बाहर तो था अपना 4 वोल्ट। ये था ए से बी के बीच में 1 ओम, ए से सी के बीच में 2 ओम, बी से डी के बीच में 2 ओम, सी से डी के बीच में 4 ओम, और ये हो गया 5 ओम, ठीक है। तो सिंपल सा हिसाब है। ये तो लगता है बैलेंस कंडीशन ऑफ इक्विडिस्टेंट ब्रिज है तो उससे बन ही जाएगा। और अगर बैलेंस में नहीं होता तो कल लेक्चर 1 में सिखाया गया, जरूरी नहीं है कि बैलेंस में ही हो। बैलेंस में नहीं होगा तो केसीएल केवीएल लगा करके बना लेंगे, कल सिखाया गया है आप लोगों को, उसको ख्याल रखिएगा। हर बार जरूरी नहीं कि बैलेंस ही होगा। नीट वगैरह में मोटा मोटी श्योर है कि बैलेंस होगा, बट मेंस में एडवांस में स्कूल में जरूरी नहीं है बैलेंस हो। बैलेंस नहीं होगा तो कल सिखाया गया कैसे बनाना है। ये तो श्योर बैलेंस है। अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ऐसे रेशियो में देख रहे हैं। पी बाई क्यू का रेशियो जो है वो आर बाई एस के रेशियो के बराबर आता है। दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें मालूम है कि क्या होता है। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें मालूम है कि बीच वाले में से करंट नहीं जाता है,
ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो जाता है, तो 1 और 2 का सीरीज 3 ओम हो जाएगा, नीचे वाला दोनों सीरीज में हो जाता है तो 6 ओम हो जाएगा, और आपस में दोनों जो है वो पैरेलल का हो जाता है। तो दिस इज लाइक 1/3 प्लस 1/6, 3 6 का एलसीएम इज 6, 3/6 1/2, देयरफॉर आरपी जो है वो 2 ओम हो गया, और टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट है। टोटल करंट निकालना है, ये पूरे सर्किट का है, तो I बराबर ओम्स लॉ से V/R, तो V का 4 है, R का 2 है, तो टोटल करंट इन द सर्किट कम्स आउट टू बी 2 एम्पीयर। ठीक है, जरूरी नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन ही है, बट कल के क्लास में आप जैसे ऑफलाइन में होते तो ऐसा 5-10 क्वेश्चन करते, ऑनलाइन में कल वाले क्लास को ध्यान में रखना, जहां पर बैलेंस स्टेट नहीं होने पर भी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन देखो बच्चों, तो देखने में बड़ा आसान लगता है बट मुश्किल हो जाता है अगर ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ये बैलेंस कंडीशन का क्वेश्चन है, P/Q का रेशियो R/S के बराबर है। तो बोलोगे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बट बड़ा आसान तो तब होता है जब आपसे सिर्फ रेजिस्टेंस पूछा जाता है। आपसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा, कैलकुलेट द करंट इन ईच आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द सेल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी में कॉन्सेप्ट है कि जब हमें मालूम हो कि ये बैलेंस स्टेट में है P/Q का रेशियो R/S के, उस केस में हम लोग मालूम है नो करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर या फिर पासेस थ्रू द आर्म DD, यहाँ पर कोई करंट नहीं आता, ये हम लोग को मालूम है। इसका मतलब है जब हम लोग यहाँ से अगर I1 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, मतलब I1 का ही I1 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा प्रूफिंग में भी सिखाया गया था, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का प्रूफिंग में भी सिखाया गया था। ये I2 लेकर के चलेंगे, यहाँ कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ पर I2 ही आ जाएगा। सिर्फ बैलेंस स्टेट में ऐसा होगा, बैलेंस में नहीं हो तो कल सिखाया गया किस तरह से बनाना। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, -1/30 जो शायद कल आंसर आना था। अब यहाँ पर KCL लगा लेंगे, तो ये जो है वो हो जाएगा I1 प्लस I2। स्विच को तो ऑन कर ही लेना, ऐसा नहीं कि स्विच ऑफ नहीं रखी। तो ये हिसाब किताब है, ये अब हम लोग को निकालना है। तो 2 वेरिएबल है, सेट करके निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन एक तरह से देखा जाए तो KCL लगा चुके हैं, ये I1 और ये I2, तो इस पॉइंट पर ये I1 प्लस I2 होगा, तो KCL भी है ऑलरेडी यूज। KVL लगाते हैं, तो इन क्लोज लूप नाम है A B D A, इस क्लोज लूप में। ठीक है, इसमें सोर्स ऑफ EMF कौन है? इसमें सोर्स ऑफ EMF नहीं है, ये 0 लेंगे, अपने से लूप लेंगे, तो क्या हो जाएगा लूप को फॉलो करते हुए? ये I1 × 5 तो इसी को फॉलो कर रहा है, बट ये -I2 × 50 ये नहीं फॉलो कर रहा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा तुम्हारा मर्जी है, कहीं पर भी ले सकते हो, अपने समझ से ले सकते हो, है ना। हम ये ऐसे अंदर अंदर वाले पर ले रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से लिखिए। 5I1 - 50I2, 5 के टेबल में और कर दिया, I1 - 10I2, है ना। अभी अंदर अंदर ऊपर ऊपर ये वाला कहीं पर भी लगा सकते हो। मैं लगा रहा हूं इन अलग अलग डायग्राम में अलग अलग लूप में लगाया हूं, क्लोज लूप A B C A B C, यहाँ पर कुछ मान लो M N M N A, मतलब ये अंदर अंदर वाले पर। तो इसमें सोर्स ऑफ EMF है 1.5 वोल्ट, तो इसमें लूप ले लो अपने से। मैं तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव लेकर के शुरू करता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो क्या होगा, 1.5 बराबर जो इस लूप को फॉलो कर रहा है, ये I2 वाला फॉलो कर रहा है, 50 × I2, और ये वाला भी फॉलो कर रहा है, प्लस 60 × I2, और इसमें कोई नहीं। तो 1.5 = 110 I2, therefore I2 बराबर हो जा रहा है 1.5/110 या फिर 15/1100, और 5 के टेबल में 3 बार में, और ये 220 बार में। तो I2 बराबर 3 बार 220। आंसर से उतना फर्क नहीं पड़ता है, आंसर से इतना फर्क नहीं पड़ता है,
बट सॉल्यूशन करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। 11 I1 है, 11 कुछ गलती हो गया लगता है, कहाँ गलत है। 1 मिनट रुक जाओ जरा, ठीक लग रहा है बच्चों? ये I2 इतना आ रहा है और I1 यहाँ से आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ए इससे I1 बराबर 10 I2, I1 बराबर 10 इंटू 3 बाई 220, I1 बराबर 3 बाई 22 एम्पियर है, ठीक है। तो बना लो, और भी कुछ पूछना है, एंड द सेल भी पूछ रहा है। कैलकुलेट द करंट इन द आर्म्स ऑफ द VDSM विद सेल। तो करंट इन द सेल देख ही रहे हो, I1 प्लस I2 आ रहा है। तीन बाई 220 प्लस 3 बाई 22, एलसीएम 220 है ना, तो 33 बाई 10 एम्पियर, ठीक है। तो जेई में देख लेना क्या पूछा, 3 चीज तो पूछेगा नहीं, हो सकता करंट इन द सेल पूछे, तुम सब बना करके भी गड़बड़ कर दो, ऐसा मत करना। ये देखो बच्चों, इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन है, दिस इज द चैंपियन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, केसीएल केवीएल का चैंपियन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12 वायर एनसीईआरटी का ही है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर है एंड कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्केलेटन क्यूब है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब व्हेन द करंट इंटर्स एट वन कॉर्नर एंड लीव्स एट द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स, इस तरह से, ठीक है। तो देख लो बच्चों, ये तो पहले से मैंने बना दिया था, फिर से एक बार अगर बनाते हैं आप लोगों के साथ साथ, फिर से अगर आप लोगों के साथ साथ बनाया गया तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे, 12 फेस वाला क्यूब बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो पहले 12 फेस वाला क्यूब बना लो। 1 2 3 4 व्यू में आना चाहिए, और ये 5 बड़ा बड़ा बनाना नहीं तो समझ ही में नहीं आएगा। 7 8 12 फेस वाला क्यूब, एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस इधर, चैंपियन सवाल है इसमें, ठीक है। अब 12 वायर है, ये सब तार है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। डायग्राम में नहीं बना रहा, R गंदा हो जाएगा, लेकिन एकदम क्लियर है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। यही क्यूब के फॉर्म में इसको कनेक्ट किया गया है, स्केलेटन क्यूब बोला जाता है, क्योंकि तार है, बीच में तो खाली है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब, इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। व्हेन करंट इंटर्स एट वन कॉर्नर, मान लो इस कॉर्नर से करंट इंटर किया और लीव कर रहा है डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर से, ठीक है। इसमें हम लोगों को इसको एडजस्ट कर देना, क्योंकि करंट का बात हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग लेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। यहां पर ई ले रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन जब अप्रोच करना हो तो हम लोग को इसके टेक्निक से अप्रोच करना पड़ता है। यहां से करंट लेंगे I, ठीक है, यहां से करंट लेंगे I, और सबसे पहले ये जो करंट है इसको 3 बराबर बराबर, ये करंट 3 जगह पर से जा रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये करंट बराबर बराबर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा I/3, इधर भी हो जाएगा I/3 और इधर भी हो जाएगा I/3। कुछ नेमिंग करके रख लेते हैं, A B C D, ये इसको B मान लो, ऐसे E होगा, A B C D E F, यहाँ G, यहाँ H, ठीक है। तो ये I/3 जा रहा है, ये I/3 जा रहा है, ये I/3 जा रहा है। इसके बाद इस पॉइंट पर देखोगे, ये फिर ये जो करंट है ये 2 हिस्से में टूट गया है, बराबर बराबर, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम और लेंथ सेम है। तो ये I/3 जब 2 हिस्से में टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा I/6 और इधर हो जाएगा I/6, ठीक है। फिर ये जो I/3 आ रहा है, ये 2 हिस्से में टूट रहा है, यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ चला गया I/6 और एक हिस्सा यहाँ चला है I/6। उसके बाद ये करंट आ रहा है
ये दो जगह पे टूट रहा है I/6 और यहाँ पर I/6, ठीक है। फिर जुड़ना कहां पर शुरू हुआ, यहां पर देखो करंट जुड़ जा रहा है, ये I/6 और ये I/6 जुड़ जा रहा है, तो यहां से ये फिर से हो जा रहा है I/3, यहां पर ये I/6 और ये I/6 जुड़ जा रहा था, यहां पर हो जा रहा है I/3 और यहां पर ये I/6 और ये I/6 जुड़ जा रहा था, यहां पर हो जा रहा है I/3 और यहां पर फिर ये I/3 जुड़ करके यहां पर हो जा रहा है I। तो जितना करंट इंटर किए थे उतना ही करंट जो है वो बाहर निकल जा रहा है। सबसे पहला काम तो ये करना है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, सबसे पहला काम तो ये आपको करना है, ठीक है। अब हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले केवीएल लगा रहे हैं, बाय अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज लूप। केसीएल तो ऑलरेडी लगा चुके हो, ये जो I/3 केसीएल I/3 जुड़ के I/6 और I/6 जोड़ के फिर I/3 हो जा रहा है, ये सब तो केसीएल तो लगा ही रहे हो। केवीएल लगाते हैं यहां नीचे वाले पे, इस लूप पर ऐसे, ठीक है। नाम FEDC, फिर यहां पर कुछ PQ मान लो, PQF, ऐसे अंदर करते लगा देंगे, ठीक है। अब क्या कहता है केवीएल, क्या कहता है, पहले सोर्स ऑफ ईएमएफ पता लगाओ, कितना सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एक है, नाम क्या है इसका, V है, और इस लूप वाले करंट के डायरेक्शन को जो फॉलो करेगा उसको प्लस लेंगे, अदरवाइज माइनस। तो सब तो इसी को फॉलो कर रहा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो ये वाला फॉलो कर रहा है, तो IR/3, फिर ये वाला भी कर रहा है, ये कौन सा पाथ पे है, ये FE पाथ पे, लिखते चलन तो घर पर भूल जाओगे। फिर एक ED पाथ पर प्लस नहीं हो जा रहा, कितना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, तो दिस इज IR/6, और फिर DC पे कितना हो जा रहा है, I, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, तो दिस इज IR/3, ठीक है, सब प्लस में। तो इससे V बराबर कितना हो गया, if you will take the LCM this comes out to be 6, 5 IR/6 हो गया, 2 1 3, तो 5 IR/6 हो गया, ये हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये स्केलेटन ऑफ सेल यहां पर होता ही नहीं, एक बस बैटरी होता V का, और इस पूरे का R इक्विवेलेंट निकालना है, बस इतना। ये करंट I चला था, I आ गया, I चला था, I आ गया, ये R निकालना है। तो अगर ओम्स लॉ लगाते हैं, है ना, इसी डायग्राम में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, इससे आ जाएगा 5IR/6 बराबर IR, या I से I कट जाएगा और ये कैपिटल R बराबर 5 इंटू स्मॉल r/6 हो जाएगा। कई बार पूछ चुका है मेंस एडवांस नीट स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो 2 में को उस तरह से बना लेना। और ये वीडियो यहाँ पर हमारा खत्म। तो केसीएल केवीएल का 2 पार्ट में जितना क्वेश्चन बताया वो प्लस एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है वो आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक है मेंस का एडवांस का, उसका क्वेश्चन बना लेना। अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स मेंस एडवांस नीट सबके हिसाब से उस हिसाब से पढ़ेंगे। वीडियो मेरे ख्याल से पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखना और घर पर रहना और सेफली सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।